चलो बात कर ले आज के स्मैकडाउन शो के बारे में, जहां पे हुआ था जिमी ऊसो एंड ड्रू मैकिंटायर का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और इस वाले मैच सही में मजा दिल रहा है, क्या मैच था भाई। और इस मैच की कहानी थी रिलेटेड टू कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर। वो एक अलग सीन बन गया था, ठीक है। और ड्रू और कोडी क्या कहानी वो आज भी जली। और आज दोस्तों डेफिनेटली कॉर्पोरेट कोडी की कहानी आई है, जहां पे ऑडियंस ने फिर से एक बार कॉर्पोरेट कोडी का भाई सपोर्ट किया और ड्रू मैकिंटायर को फिर एक बार यहाँ पे बू किया है। और साथ में आज एक मैच ऑफिशियल हो गया फॉर द सैटरडे मेन इवेंट, जो कि रहने वाला है भाई वुमेन्स टाइटल के लिए, यानी कि टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल। और यहाँ पे जेड हिल टर्न भी हो चुकी है, तो इसकी डिटेल इन बात करेंगे आज के पूरे स्मैकडाउन की, जहां पे आज पहली हुआ था कोडी रोड्स का सेगमेंट। तो पहले दोस्तों कोडी आते हैं और कोडी ने हमें बातें किया था। भाई देखो, मैं जो हूं अभी फिलहाल जो लास्ट वीक था मेरे साथ, जो मैंने किया था ड्रू के साथ, मैंने टाइटल हिट किया था ड्रू को, वो एक अलग सीन था। और शायद वो कोडी कोडी नहीं था, वो एक अलग सा कैरेक्टर था। बंदे ने कहा कि क्या मुझे उसकी माफी मांगनी चाहिए क्या, तो ऑडियंस ने ना में जवाब दिया। तो फिर यहाँ पे ऑडियंस के बीच में से ड्रू मैकिंटायर आता है। और ड्रू जब आया है तो ड्रू ने यहाँ पे बहुत बातें की, यहाँ पे ऑडियंस को भी और कोडी दोनों को भी ट्रोल किया। यहाँ पे ड्रू ने कहा भाई देखो ऑडियंस, तुम लोग जो ना यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो कोडी को, जिसने लास्ट वीक जो मेरे साथ किया, जो उसने टाइटल मारा, आप स्टिल उसे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बू कर रहे हो, तो आप एक क्राइम को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा बंदे ने कहा था। बंदे ने यहाँ पे बातें किया था जिमी ऊसो के बारे में। बंदे का कहना है कि जेकब फाल्टू को मैंने बिल्कुल नहीं मारा, मैं इनोसेंट हूँ। यहाँ पे जो बहुत कल्पिट है, जो बहुत यहाँ पे शक की निगरानी में आता है, वो है भाई जिमी ऊसो। जहां पे उसने नियोमिक की जो ट्रिक्स होती है, नोटबुक में से एक पन्ना निकाला, जिसके बंदे ने पेला होगा यहाँ पे जेकब फाल्टू को, ऐसा बंदे ने किया। इसके बाद यहाँ पे कोडी रोड्स बोलता है इनफ, बहुत हो गया भाई तेरा भी, चल तुझे जो चाहिए, जो मुझे चाहिए वो अभी ले लेते, मतलब एक मैच अभी लड़ लेते। और इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर अपने जो टेबल के ऊपर खड़े थे वो नीचे उतर गए, लेकिन यहाँ पे पीछे से जिमी ऊसो अग्रेसिवली कहां से टप के बंदे ने इतना पेला पे ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू वाज लिटरली डाउन। यहाँ पे ऑफिशियल आ गए, स्टिल यहाँ पे जिमी ऊसो रुक नहीं रहे थे। फिर यहाँ पे ऑफिशियल को सेपरेट किया और ड्रू को ऑडियंस के बीच में से बैक स्टेज के ऊपर ले गए। इसके बाद क्या होता है कि जिमी ऊसो और कोडी होते हैं रिंग साइड के ऊपर, जिमी को समझा रहे होते कोडी रोड्स, और वहां पे म्यूजिक हिट होता है सोलो के एमएफटीज का। अब मुझे लगा कुछ अलग खिचड़ी पकाने के लिए, डेफिनेटली कुछ खिचड़ी नहीं पकाई, उसमें टैग टीम मैच छड़े वाले, इसके लिए कुछ आ गए थे आज एमएफटीज। तो ये वाला मैच था एमएफटीज वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड रे फिनिक्स। तो जो नया पार्टनर रे फिनिक्स का वो है भाई शिंसुके नाकामुरा टैग टीम में, और इसी के कारण शायद से नाकामुरा अब मोस्ट ऑफ द टाइम टीम पे दिखाई देने वाले, ऐसा पकड़ सकते। अंडरटेकर को रिप्लेस कर दिया पे नाकामुरा ने। बात कर लो इस वाले मैच की, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा अपर हैंड तो यहाँ पे एमएफटीज का था, ठीक है। लेकिन अगर इंटरप्शन करे तो सोलो ने, तो सोलो के इंटरप्शन कारण यहाँ पे टाला टोंगा ने यहाँ पे रिंग का जो अपर रहता है वहां पे गिरा रेफिनिक्स को एक बड़े से एक स्लैम मार देता, और फिर रिंग के अंदर जाने के बाद टामा टोंगा ने इसको जाके पिन कर दिया और जीत लिया वाला मैच वही हुआ था, यानी कि एमएफटी द विनर ऑफ दिस मैच। यही कुछ हुआ था आज के पहले मैच में। लेकिन जो कुछ कहूँ आज का, मैं मैच के बारे इन डिटेल नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली मैच वाज लिटरली बोर। आज के सेगमेंट में मजेदार था। अभी बढ़ते हैं एक सेगमेंट के ऊपर, जो किताब है ड्रू मैकिंटायर एंड निक ऑल्डिस का, जहां पे निक ऑल्डिस को कह रहे थे अगर यहाँ पे कोडी निकलता है सही में एक ऐसा रियल इंसान जिसने मारा होगा जेकब फाल्टू को, तो तू भी कहीं यही करेगा जो मेरे साथ हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे जिमी से आते, जिमी ने यहाँ पे फिर से पहले यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को, और इसके बाद जब एक और सेगमेंट में यहाँ पे मिले थे निक ऑल्डिस एंड जिमी ऊसो, तो यहाँ पे मांग कर रहे थे मैच की, उनको मैच तो दिया, लेकिन जिमी ने कहा कि मुझे एक मैच, मुझे एक फाइट चाहिए। तो यहाँ पे निक ऑल्डिस ने दिया उनको एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। ये आज हो गया था मेन इवेंट के लिए ऑफिशियली अनाउंस। बढ़िया इसकी कहानी आगे बात करेंगे। आगे होता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स का मैच, जो कि गुलिया की एक मैनेजर की तरह यूज होती है फिलहाल, तो उनका आज मैच था। वैसे मैं जेम्स का दोस्तों बात करूं, डेफिनेटली रेसलिंग के स्किल्स अच्छे तो लगे भाई आज, ठीक है। मैच है दोस्तों हाईलाइट कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट की बात करूं, यहाँ पे जीत गई थी टिफनी स्ट्रैटन विद द मूनसॉट एट द एंड। लेकिन मैच के बाद गुलिया ने अटैक कर दिया पे टिफनी के ऊपर, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे आ गई थी जेड कारगिल। जेड आई, जेड ने बचाया पे टिफनी को, और बाद में उनका हाथ भी ऊपर किया विद द टाइटल इन द हैंड ऑफ द टिफनी। लेकिन बाद में टिफनी को ही पेल दिया, एक स्लैम मारा, फिर गई ऑन द अनाउंसर टेबल, वहां पे पेलने लगी थी, लेकिन ऑफिशियल आ गए थे
इसलिए सेपरेट कर दिया गया, लेकिन स्टिल यहाँ पे एट द जेल कारगिल वो टाइटल अपने हाथ में लेते हुए खड़ी थी इनसाइड द रिंग एट द टॉप। तो एंड का ये मोमेंट था जो कि खतरनाक और बेहतरीन भी फील हुआ है। अलग कहानी थी आज डेफिनेटली। और बाद में एट द बैकस्टेज ऑफिशियल कर दिया गया यहाँ पे होने वाला एसएनएमए के लिए दोनों का ही मैच डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए एसएनएमए मतलब कृष्ण शटगम वर्सेस जेड कारगिल फॉर डब्ल्यू चैंपियनशिप एट द एसएनएमए ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। फिलहाल आई गेस 3 मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुके। बढ़ते आगे खास कर ड्रैगन लीग का मैच जो कि उनका ओपन टाइटल ऑफ द सैमसन वो कंटिन्यू रखना चाहते थे। उनका आज मैच था, कई लोगों ने तो थोड़ी बहुत स्पीच दिया था रिगार्डिंग टू चैंपियनशिप विनिंग और ओपन चैलेंज का जो उनका कहानी थी आपको जो लीग से चलते रहे ओपन चैलेंज को उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा ऐसा बंदे ने कहा था। इनका मैच होता है वर्सेस एलिस्टर ब्लैक जिनके साथ आज जेलिना वेगा जरूर आई थी आज एलिस्टर ब्लैक के साथ जो अलग मूड लगा था, बेहतरीन फील भी हुआ था, अच्छा भी लगा। ठीक है, तो इनका था आज का ये वाला मैच और बढ़िया लगा है यार, जो कुछ को अच्छा फील था। ठीक है, इनका एंट्रेंस बेसिकली मुझे आप इन दोनों की एंट्रेंस से याद दिला दी कैरन क्रॉस और स्कारलेट। तो मैच वाज एन ऑसम। ये मैच बहुत लंबा चला, बेसिकली अपने नेक को इंजर कर बैठे अपने ड्रैगन सॉरी बड़े मैच था, दोनों के बड़े बड़े अपने फिनिशेस आए थे, लेकिन स्टिल मैच का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एट द एंड यहाँ पे जलीना ने थोड़ा इंटरप्शन कर लिया था तो कंट्रोल में आ गए थे एलिस्टर ब्लैक, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक हिट हो गया जो कि था डेमियन प्रिस्ट का। बंदा आता है और बस खड़ा रहता है, उसे खड़े रहते ही यहाँ पे पीछे से ड्रैगनों ने हमला कर दिया, पिन किया और जीत लिया वाला मैच। और इसके बाद जब जीत गए बाद में डेमियन प्रिस्ट रिंग के अंदर बंदे ने पहले यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक को गया ऑन द टेबल को भटका दिया बंदे को। उसके बाद बंदे ने स्टील चेयर लाई थी, मार नहीं वाला था स्टील चेयर, लेकिन यहाँ पे आगे जलीना वेगा उसने पकड़ लिया यहाँ पे पीछे से आंख के ऊपर ऐसे उंगली डाल दी जिस आंख में ऑलरेडी इंजरी ड्यू टू द फायर जो कि मैच लास्ट टाइम मैच स्टैंडिंग ऑलरेडी उनके आंख के ऊपर इंजरी थी, उसके ऊपर बंदे ने हमला कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक को लेकर वो चले गए फ्रॉम द ऑडियंस। तो ये जो कहानी थी एपिक लगी, बढ़िया भी फील दिया। बढ़ते आगे चलो अभी बात कर लेते हैं मेन इवेंट जो कि था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो। क्या मैच था भाई, यहाँ पे रिंग साइड छोड़ लो, यहाँ पे अनाउंसर बेंच छोड़ दो, यहाँ पे सब पकड़ लो, ऑडियंस के बीच में चली गई थी। बढ़िया फील दिया, टेबल यूज हुआ है, स्टील चेयर यूज हुआ है, लेकिन जो टेबल का यूज हो रहा है वो बेहतर था क्योंकि एंड का सेगमेंट था। तो उसकी बात करूं इससे तो क्या होता है जो कि एंड में हो जाता है, तो उस टेबल को बात कर लेते हैं। टेबल में क्या होता जब यहाँ पे खड़े थे जिमी ऊसो इंजुरी मूड जो कि मारने के मूड में थे, तो यहाँ पे आते आगे से क्लेम और किक मारने के लिए ड्रू मैकिंटायर, तो बंदे ने उसको उठा दिया और समोन ड्रॉप ऑन द टेबल मारा, लेकिन स्टिल बंदा हारा नहीं, ड्रू मैकिंटायर स्टिल खड़ा हो गया। जब यहाँ पे जिमी ऊसो गए थे टॉप रोप पे ऊसो स्प्लैश मारने के लिए और बंदे ने स्टील चेयर फेंक दी उसके ऊपर, फिर बाद में ड्रू मैकिंटायर आ गए कंट्रोल में, तो बंदे ने यहाँ पे क्लेम और किक मार दी और एंड किया जिमी ऊसो को और जीत लिया वाला मैच। और अलग सा एंड में बंदे का सर मुंह दिखाई दे रहा था। और फिर बाद में यहाँ पे बंदे ने स्टील चेयर मैच तो जीत गए, फिर गुस्सा तो शांत नहीं हो बंदे का, तो बंदे ने स्टील चेयर ले ली और स्टील चेयर जिमी के सर में घुसा दी और जोर से दबाने लगा। फिर यहाँ पे मुझे बताया कोडी जोर से कोडी आता है, कोडी ने बचाने की कोशिश किया था, लेकिन एट द एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हो रहा था वही था कि यहाँ पे आ गए थे ड्रू मैकिंटायर फिर से एक्शन, बंदे ने क्लेम और किक मारी यहाँ पे कोडी को कर दिया एंड और जिमी कोडी आर डाउन और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर स्टैंडिंग एट द स्ट्रेट ऑल इन द रिंग। मैंने कहानी थी एट द एंड की जो मैंने दोस्तों कहूंगा डेफिनेटली मजेदार था। आज का मेन कहानी थी यहाँ पे ड्रू एंड कोडी की जो बढ़िया से रंगते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में यही रोकते हैं, आगे अभी टाइम हो चुका है कि ड्रू मैकिंटायर बिकम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फिर एक, तो शायद उस सिनारियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद बदल भी रही है। तो फिलहाल रुकता हूँ, ये दोस्तों मिलते हैं कल। टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बाय।